जय श्री हरिवंश। हर हर महादेव। आज हम बात करने वाले हैं रुद्राक्ष की श्रृंखला में 12 मुखी रुद्राक्ष के बारे में। अब तक हम चर्चा कर चुके हैं 1 से लेकर 11 मुखी रुद्राक्ष के बारे में हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। 12 मुखी रुद्राक्ष के जो अधिपत्य है वो भगवान सूर्य को प्राप्त है। भगवान सूर्य, जैसा कि आपको पता ही कि 9 ग्रहों में स्वामी है भगवान सूर्य। अगर सूर्य ही निर्बल हो जाए, अगर स्वामी ही निर्बल हो जाए तो सेना और प्रजा का क्या होगा। इसीलिए सूर्य ग्रह का अच्छा होना आपके लिए बहुत आवश्यक है। कई बार हमने देखा है कि हमारी कुंडली में सूर्य ग्रह या तो किसी निर्बल अवस्था में होते हैं, मृत अवस्था में होते हैं, या फिर किसी गलत घर में बैठ जाते हैं, तो उससे हमारे जीवन में अनेक प्रकार की बाधाएं आना शुरू हो जाती हैं। जो सूर्य ग्रह है वो आत्मा का भी कारक ग्रह है। अगर आत्मा कमज़ोर होगी तो आप निर्णय कैसे लेंगे। इसीलिए सूर्य का आपकी कुंडली में मजबूत होना बहुत आवश्यक है। सूर्य आयु का भी प्रतीक है। तो आप देखिए कि कितनी चीज़ें हैं जो सूर्य के साथ जुड़ी हुई हैं। आप ये देखिए पूरे ब्रह्मांड में सूर्य की रोशनी की वजह से ही सभी जीव जंतु, सभी वनस्पतियाँ फलती फूलती हैं। अगर ब्रह्मांड में सूर्य अपनी रोशनी ना फैलाए तो जो जीव तत्व है वो कमज़ोर हो जाएगा, कितनी ही वनस्पतियाँ वो सूख जाएंगी। ऐसे ही हमारा जीवन है जो उसमें सूर्य की जो ऊर्जा है उसका एक अलग ही महत्व है। अगर वो किसी भी तरह से इनबैलेंस है, संतुलित नहीं है, तो उसे संतुलित करने के लिए हम अनेक उपाय करते हैं। उनमें से एक उपाय है 12 मुखी रुद्राक्ष। 12 मुखी रुद्राक्ष को अगर आप अभिमंत्रित करके डालते हैं तो आपको अनेकों फ़ायदे होंगे। सूर्य जितना भी कमज़ोर हो उसको आप बली अवस्था में कर सकते हैं 12 मुखी रुद्राक्ष को धारण करके। आपका जो रोज़गार है, आप अगर सरकारी नौकरी में जाना चाहते हैं, आप शासकीय जो रोज़गार है, पद है, उसमें आप जाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपका सूर्य ग्रह का प्रबल होना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए आपको 12 मुखी रुद्राक्ष जरूर धारण करना चाहिए। 12 मुखी रुद्राक्ष जो है वो हर प्रकार के राजयोगों को उत्पन्न करने में सक्षम है। इसीलिए हम सूर्य ग्रह को प्रबल करने के लिए 12 मुखी रुद्राक्ष को धारण करते हैं। जितने भी मान लो हमारे शरीर का जो दाएं हिस्सा है, जो लेफ्ट हिस्सा है, वो भगवान सूर्य के द्वारा संचालित है। अगर आपका सूर्य कमज़ोर होगा तो आपकी दाईं आँख में, हृदय में अनेकों प्रकार की दिक्कतें हो सकती हैं। दांतों संबंधी रोग हैं, हड्डियों संबंधी जितने भी रोग हैं, वो सभी सूर्य के खराब होने पर ही उत्पन्न होते हैं। मुंह में जितनी भी दिक्कतें आती हैं वो भी आप देखिए अगर सूर्य खराब है तो आती हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है, अपने सूर्य ग्रह को प्रबल करना है। उसका सबसे आसान उपाय है रुद्राक्ष, 12 मुखी रुद्राक्ष। आप ये देखिए हम कितने प्रकार के रत्नों को धारण कर लेते हैं। किसी ग्रह का कोई रत्न है, लेकिन वो एक तो महंगे बहुत आते हैं, उसके बाद उनके ओरिजिनलिटी की कोई गारंटी नहीं होती। वो जो ओरिजिनल होते हैं वो बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं। इससे मच बेटर है कि आपने क्या करना है, 12 मुखी रुद्राक्ष को आपने अभिमंत्रित करना है और उसको धारण करना है। इससे आपको वही फ़ायदा मिलेगा जो महंगे महंगे रत्नों को धारण करने से मिलता है। अगर आप किसी भी प्रकार की बीमारी से, हृदय संबंधी बीमारी से, दांत संबंधी बीमारी से जूझ रहे हैं, या फिर आप किसी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, प्रशासनिक सेवाओं में आप जाना चाहते हैं, तो आपको 12 मुखी रुद्राक्ष जरूर धारण करना चाहिए। 12 मुखी रुद्राक्ष अपने आप में एक अद्भुत शक्ति लिए हुए रुद्राक्ष है। आप सभी को इसका पूर्ण फ़ायदा उठाना चाहिए। इसको अभिमंत्रित कैसे करेंगे, इसको अभिमंत्रित किससे करेंगे, सूर्य के मंत्र से। सूर्य का जो वैदिक बीज मंत्र है वो क्या है, ओम हराम हरीम ह्रौम सह सूर्याय नमः। इस मंत्र से आप 11 मालाएं करके या फिर हवन करके, आहुतियाँ देकर इस मंत्र से इस रुद्राक्ष को अभिमंत्रित कर सकते हैं। या फिर एक संडे के दिन, रविवार के दिन या पुष्य नक्षत्र में आपने तांबे का पात्र लेना है, उसमें एक वृत्ताकार आपने रोली से वृत्ताकार बनाना है, उसके बीच में रुद्राक्ष को रखिए और पूर्ण चावल से, रोली से चंदन लगाकर पंचोपचार विधि से इसको आप अभिमंत्रित कीजिए। उसके बाद इसको धारण कीजिए। आपके जीवन में सूर्य संबंधी जितनी भी दिक्कतें हैं वो सभी समाप्त हो जाएंगी। सूर्य ग्रह प्रबल होंगे, अपना उत्तम से उत्तम फल आपको प्रदान करेंगे। आपका जो जीवन है उसमें जो संघर्ष आ रहे हैं उनसे आपको मुक्ति मिलेगी। आपका जीवन संघर्षों से रहित होकर आनंदमय और अनेकों सुखों को आपको देने वाला
होगा। इस प्रकार अगर आपने अभी तक मेरे चैनल लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो लाइक कीजिए। ऐसे ही अनेकों और अद्भुत जानकारियों के साथ मैं आपके साथ हाजिर रहूँगी। धन्यवाद।